स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टेन। इससे पहले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था वाइट स्टेन, नॉन वाइट स्टेन, काउंटर स्टेन, लेकिन मैंने टेम्परेरी और परमानेंट स्टेन को छोड़ दिया था। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में टेम्परेरी और परमानेंट स्टेन। तो क्या है, डिस्कस करते हैं हम। नंबर 3, टेम्परेरी स्टेन। टेम्परेरी स्टेन क्या है, पहले हम डिफिनीशन करते हैं टेम्परेरी स्टेन की। टेम्परेरी का मतलब क्या है, आर्जी, जो हमेशा नहीं होती, उसको हम क्या करते हैं, टेम्परेरी मतलब आर्जी जो हमेशा नहीं होती। द स्टेन that can be removed by washing with alcohol or other washing material। मतलब क्या है, द स्टेन दैट कैन बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग विद अल्कोहल और अदर वॉशिंग मटेरियल। वो स्टेन्स जो अल्कोहल और मतलब वॉशिंग मटेरियल, मतलब जो भी कुछ सोप्स वगैरह जो भी कुछ है, उनके ज़रिए अगर हम उनको वॉश करें तो इजीली वॉश हो सकते हैं। आइदर वन वॉश के साथ, थ्रू वॉश के साथ, लेकिन वो वॉश के साथ हम कि अगर होते हैं रिमूव होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं क्लॉथ्स में क्या होता है, क्लॉथ्स जब हम उसको वॉश करते हैं, क्लॉथ्स नए होते हैं, अगर उनमें टेम्परेरी स्टेन होता है तो वॉशिंग के ज़रिए अपना कलर चेंज करता है, लेकिन अगर उनमें परमानेंट स्टेन होता है तो वो हमेशा के लिए अपने कलर को चेंज नहीं कर सकता। अब टेम्परेरी स्टेन कौन कौन से हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेरी स्टेन हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टेम्परेरी स्टेन्स है। अब मैं एक चार्ट बनाता हूँ टेम्परेरी स्टेन की। टेम्परेरी स्टेन में हम स्टेन को देखते हैं, स्टेन, फिर हम लिखते हैं कलर, दूसरे हम लिखते हैं, तीसरे सूटेबल फॉर एक स्टेन, दूसरा कलर, तीसरे सूटेबल फॉर कि वो किस चीज़ पर इस्तेमाल हो सकता है। टेम्परेरी स्टेन में नंबर 1 है एनिलीन सल्फेट। एनिलीन सल्फेट, उसका कलर क्या होगा, येलो कलर उसका होगा। अब किस चीज के इस्तेमाल होता है, लिग्निन प्लांट केमिकल है, प्लांट का टिश्यू है। अब लिग्निन को डिटेक्ट करने के लिए टिश्यू कल्चर में अगर हम स्टेनिंग में अगर हम देखें लिग्निन को, अगर स्टेनिंग में हम डिटेक्ट करेंगे तो हम कौन से स्टेन को इस्तेमाल करेंगे, एनिलीन सल्फेट। हमारे साथ लेबोरेटरी में एनिलीन सल्फेट होगा, उसका कलर क्या होगा, येलो होगा। और लिग्निन अगर उसको शिफ्ट करें, अगर एनिलीन उसको शिफ्ट करें लिग्निन, तो उसका कलर क्या होगा, येलो होगा। उसका कलर क्या होगा, येलो होगा। एनिलीन सल्फेट जब हम लिग्निन पे लगा देंगे, प्लांट टिश्यू पे लगा देंगे, कहीं पे भी लिग्निन हो तो एनिलीन सल्फेट का कलर येलो में तब्दील हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि ये लिग्निन है। दूसरा जो है साथ है आयोडीन सोल्यूशन। अब आयोडीन सोल्यूशन एक स्टेन है
इसका कलर क्या है? ब्लू ब्लैक, ब्लू या ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, ब्लू ब्लैक उसका कलर हो जाता है, उसका कलर नहीं है उसका। जब जब हम उसको क्या करते हैं, येलो इनानी सल्फेट का येलो कलर नहीं है। या हम लिग्निन प्लांट टिश्यू पे लगाते हैं, जहाँ पर भी लिग्निन हो वहाँ पर उसका कलर क्या होगा? येलो हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि ये लिग्निन है। अब ब्लू ब्लैक आयोडीन सोल्यूशन का कलर नहीं है। अब हम जब उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? स्टार्च के लिए। आयोडीन सोल्यूशन को हम स्टार्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? तो उसका कलर स्टार्च पर जब वो लग जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अब तीसरा क्या है? तो जो टेम्परेचर है वो है शोल्ट्स 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 सोल्यूशन, शोल्ट्स सोल्यूशन, या इसको एक और नाम भी दिए जाते हैं, क्लोरो लोरो जिंक आयोडीन, क्लोरो जिंक आयोडीन, उसको नाम दिया गया है क्लोरो जिंक आयोडीन। इसको शोल्ट सोल्यूशन को हम कहते हैं क्लोरो जिंक आयोडीन। इसका कलर क्या होगा? या येलो कलर होगा, या ब्लू होगा, या वायलेट होगा। इनके कलर हैं येलो या ब्लू या वायलेट। इसको इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है? ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सोल्यूशन क्लोरोजिंक आयोडीन को हम इस्तेमाल करते हैं लिग्निन की डिटेक्शन के लिए, प्यूटीन की डिटेक्शन के लिए, प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए, उसके साथ साथ स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए, सेलुलोज को डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो लिग्निन स्टार्च उनके लिए एक अलग अलग चैन भी हम इस्तेमाल करते हैं, अल्यूमिनियम सल्फेट या आयोडीन सोल्यूशन। लेकिन शॉर्ट सोल्यूशन जो है ये लिग्निन के लिए भी है इस्तेमाल होता है, प्रोटीन के लिए, सेलुलोज स्टार्च के लिए, सब के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये हुई टेम्परेरी स्टैंड। अब हम डिस्कस करते हैं परमानेंट स्टैंड। परमानेंट स्टैंड नंबर 4 परमानेंट स्टैंड। परमानेंट स्टैंड, परमानेंट स्टैंड की डिफिनेशन हम कैसे करेंगे? जैसे कि नाम से ज़्यादा परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या है? हमेशा के लिए। अब इसका डिफिनेशन क्या है? द स्टैंड that cannot be removed by washing with alcohol or other washing materials. The stain that cannot be removed by washing with alcohol or other washing material. साफ मतलब है वो स्टेन जो अल्कोहल और अदर वॉशिंग मटेरियल, सोप्स वगैरह जितने भी चीज़ हैं उनके साथ अगर हम उनको वॉश करेंगे तो वो रिमूव नहीं हो जाएगा। उस स्टैंड को हम क्या कहेंगे? परमानेंट स्टैंड। अब परमानेंट स्टैंड की हम क्लासिफिकेशन करने की, परमानेंट स्टैंड हो हम कौन से परमानेंट स्टैंड है, उसका कलर क्या होगा, फाइनल कलर, और किस चीज़ के लिए वो सूटेबल होगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम एक ग्राफ को ड्रा करेंगे। नंबर वन पे आता है, नंबर वन पे है स्टेन
फाइनल कलर suitable for। अब स्टेन नंबर 1 स्टेन कौन सा है? नंबर 1 स्टेन है इनलिन ब्लू। टेम्परेरी स्टेन में हम इनलिन सल्फेट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे परमानेंट स्टेन में पहले स्टेन जो है ये इनलिन ब्लू है। इनिलीन ब्लू। अब किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? कौन सा कलर है फाइनल? ब्लू कलर है। किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? नंबर 1 फंगल हाइफी। नंबर 2 स्पोर्स। अब फंगल हाइफी स्पोर्स इनलिन ब्लू जो एक परमानेंट स्टेन है। अब जब हम फंगल हाइफी या स्पोर्स क्या होता है? फोर्स अब अगले क्लासेस में अगले टॉपिक में जब हम आगे जाएंगे तो हम स्पोर्स को डिस्कस करेंगे। अब स्पोर्स जो होते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव पाथ होता है प्लांट्स का। फंगल हाइफी ये फंजाई का एक पार्ट होता है। अब इनलिन ब्लू को जब हम फंजाई पे लगाते हैं या प्लांट पे लगाते हैं तो स्पोर्स को डिटेक्ट करने के लिए उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि ये इनलिन है। उसको इस्तेमाल करते हैं हम फंगल हाइफी स्पोर्स के लिए। दूसरा जो है हमारे पास दूसरा जो है बोरिक्स कार्बाइन। बोरिक्स कार्बाइन हो तो फाइनल कलर क्या होगा? पिंक। अब किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 न्यूक्लियाई। नंबर 2 ओबेलिया कॉलोनी। बोरिक्स कार्बाइन एक स्टेन है जो हम न्यूक्लियाई और ओबेलिया कॉलोनी के इस्तेमाल। ओबेलिया कॉलोनी एक एनिमल्स है जो आगे हम कैंडम एनिमेलिया में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम इस्तेमाल करें। उसका फाइनल कलर क्या होगा? पिंक होगा। बोरिक्स कार्बाइन का फाइनल कलर क्या होगा? पिंक होगा। या हम उसको न्यूक्लियाई ओबेलिया कॉलोनी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अब तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? तीसरा होगा एओसिन। उसका फाइनल कलर क्या होगा? पिंक रेड। उसका फाइनल कलर होगा। किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म साइटोप्लाज्म। दूसरा सेलुलोज। साइटोप्लाज्म और सेलुलोज के लिए इस्तेमाल होता है एओसिन। साइटोप्लाज्म और सेलुलोज पर जब हम उनको डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा? पिंक रेड होगा। अब तीसरा क्या है? चौथा जो है हमारे पास वो है फ्यूलजीन स्टेन। चौथा फ्यूलजीन स्टेन का हम इसका कलर क्या होगा? रेड पर्पल कलर होगा। उसका रेड पर्पल कलर है। हम इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं? डीएनए के लिए एंड क्रोमोसोम। डीएनए और क्रोमोसोम को डिटेक्ट करने के लिए हम फ्यूलजीन स्टेन को इस्तेमाल करते हैं। अब फिफ्थ क्या होगा? फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास है लेशमैन स्टेन।
लेशमैन लेशमैन एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, लेशमैन। इसका कलर क्या होगा? 3 कलर होंगे, रेड, पिंक एंड ब्लू। रेड, पिंक, ब्लू। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? ब्लड सेल के लिए। यानी हमारे पास जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा सेल जो है, और जितने भी हमारे पास ब्लड सेल हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसको डिटेक्ट करना, रेड, पिंक, ब्लू कलर उसका होगा। हमारे पास हम आगे जाते हैं। अब 6 नंबर पे क्या होगा? 6 नंबर पे हमारे पास है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू। 6 नंबर पे हमारे पास है मिथाइलिन ब्लू। उसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा। हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? न्यूक्लियाई के लिए। न्यूक्लियाई को डिटेक्ट करने के लिए हम मिथाइलिन ब्लू को इस्तेमाल करते हैं। जब हम न्यूक्लियाई पे इसको डालेंगे तो हमें वो क्या कलर, कैसे कलर देगा? वो हमें ब्लू कलर देगा, तो हमें पता चलेगा कि ये न्यूक्लियाई है। अब न्यूक्लियाई को डिटेक्ट करने के लिए हम बोरिक्स का मान भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी ठीक है। मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल करेंगे, ये भी ठीक है। अब आखिरी क्या होगा? आखिरी हमारे पास है नंबर 7, बस है सेफ्रानीन। सेफ्रानीन स्टेन। कलर क्या होगा? रेड, पर्पल। रेड एंड पर्पल क्या कलर होगा? किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? इसको हम पैर न्यूक्लियाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिग्निन के लिए, प्लांट टिश्यू के लिए। प्लांट के जितने भी टिश्यू हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम सेफ्रानिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया परमानेंट, टेम्परेरी स्टैंड, और हमने शेड्यूल्स भी देखा टेम्परेरी और परमानेंट स्टैंड कौन कौन से हैं और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, उसका फाइनल कलर क्या होगा। फाइनल कलर का मतलब ये है, हम जब उस चीज़ पे उसको डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा, उसको हम कहते हैं फाइनल कलर। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल खालिल बायोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।